Yes, class. Hello, everyone. Hope so all of you good class. As you know that, okay, after a long break, I'm again making a video for you. है ना? दीपावली and whatever's all भैया दूज सारे खत्म हो गए क्लास. Now we will again back to our classes. Now we are discussing just statics. Statics क्या है? और ये आपके चैप्टर जो होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दैट इज द स्टैटिक्स. स्टैटिक्स क्या कहता है? द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड पर डे एट अ बुक सेलर शॉप ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द जून 2020 में जो बुकें बिकी. वैसे तो बहुत कम बुक बिक रखी है क्लास, लेकिन फिर भी जो बुकें बिकी 2020 गिवन बिलो है ना, 46, 44, 50, 50, 45, ये सब जो होता है एक डेटा गिवन है. दैट इज द वन डेटा इज गिवन. और इस डेटा का हमें क्या करना है? टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी निकालनी है क्लास, है ना. सो विल फाइंड, है ना, हम लोग जो फाइंड करेंगे एक साइड लिखेंगे नंबर ऑफ बुक, है ना, नंबर ऑफ बुक्स. उसके बाद में दूसरे तरफ मैं दूंगा टैली मार्क, है ना. टैली मार्क क्या होता है क्लास? टैली मार्क्स. और तीसरा जो पॉइंट होगा दैट इज द फ्रीक्वेंसी, है ना. फ्रीक्वेंसी ये जो होता है आपका तीसरा है. अब आप जो होता है क्लास, जो शुरू से लेकर के लास्ट तक जो भी है ना, इसको हम लोग अरेंज करेंगे, है ना. और अरेंज करने के बाद में बताएंगे कि कौन कितना है, किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है. तो चलो पहले हम लोग इसको जब भी लिखेंगे क्लास, वी विल जस्ट राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना. असेंडिंग ऑर्डर में करके लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा. फर्स्ट थिंग इज दैट 41. देखो इसमें सबसे कम कौन सा है? 41. सो विल हेयर टेक 41. और 41 को काउंट करो तो 41 को कितना काउंट करोगे? एक ये है 1 2 3 और देखो कहीं है नहीं. तो टैली मार्क में हम लोग देते हैं 1 2 3 और फ्रीक्वेंसी हमारा आ गया 3. ठीक है ना. और उसके बाद में फिर जो होता है फिर क्लास नेक्स्ट इससे स्मॉलर देन कौन है? इससे स्मॉलर देन है आपका 42. देखो एक 42 यहां है, एक यहां पे है, 2 है ना, 2 2 2 3 4 5 5 है. कितने हैं? 42 5 है. तो 5 के लिए हम लोग जो टैली मार्क जो यूज करते हैं क्लास वो होता है 1 2 3 4 और एक ये कट मार्क, दिस इज. और ये कितना हो गया क्लास? दैट इज द 5. फ्रीक्वेंसी हमारी 5 हो गई. उसके बाद क्या है? 43 है. तो 43 को काउंट कर लेते हैं यहां से 43 1 2 3 4 5 एंड 6. कितने हैं? 43 हमारे कितने हैं? 6. 1 2 3 4 है ना, और ये 5 हो गया और एक लाइन और दैट इज द 6. तो और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 6. ठीक है ना क्लास. इसी तरीके से आप जो होता है 43, उसके बाद हमारा आता है 44. चलो 44 का क्या है? 44 1 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 2 2 2 2 और 1 3 3 है. 1 2 3 दिया और ये जो होता है 3 फ्रीक्वेंसी. इसी तरीके से आप जो होता है लिखते जाएंगे. बहुत ही इजी है ना. लास्ट तक जो भी है क्लास दैट इज द 50 है. 50 हमारा लास्ट पॉइंट है. और 50 में कितने हैं टोटल? 50 जो होता है आपके हो जाएंगे 50 1 2 3 4 5 6
है ना, 6 कितने हैं 6 हैं, तो 1 2 3 4 और 6, ये 6 लास्ट तक, बाकी आप लोग कर लेंगे, हमें पता है बहुत ही इजी है, सारे बच्चे कर लेते हैं, है ना। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट। S class. Now we will study about the group frequency या group distributions, है ना। group frequency किसको कहते हैं और group distribution। we have a data, है ना, हमने एक डेटा लिया और इसके कुछ कुछ पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट को फर्स्ट वी विल डिस्कस इट, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व। तो कुछ कुछ डेटा लेकर के हमने इसे क्या करा, सॉल्व करना है कि कैसे जो होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। ये अभी क्या है, अनग्रुप डेटा है क्लास, अनग्रुप डेटा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दो तरह का डेटा होता है, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, उसके फ्रीक्वेंसी मैंने। अब हम लोग ग्रुप डेटा की बात करेंगे कि अगर कोई भी अनग्रुप्ड दिया हुआ है ना, इफ वी हैव गिवन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा, देन हाउ वी विल चेंज इन अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसमें जो होता है, पहली बार पहला स्टेप जो करेंगे दैट विल बी द रेंज। पहला क्या होगा, स्टेप वन में हम लोग फाइंड करेंगे रेंज, है ना। रेंज क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। तो रेंज हम लोग कहते किसको है क्लास, है ना, रेंज हम लोग कहते किसको है, ये देखो। रेंज इक्वल टू जो होता है, रेंज इक्वल टू मैक्सिमम मार्क माइनस मिनिमम मार्क है ना, मैक्सिमम मार्क माइनस मिनिमम मार्क, है ना। जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं उसको अगर जो हम लोग मिनिमम मार्क्स से माइनस कर देते हैं तो ये होता है, यानी इसको हम लोग कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मार्क्स एंड मिनिमम मार्क्स, है ना, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मार्क्स। तो देखो रेंज अगर हमें निकालना होगा तो क्लास मैक्सिमम मार्क्स कितना है, ये देखो सबसे बड़ा इसमें क्या है, सबसे 93 से बड़े कोई नहीं है ना। तो 93 मैक्सिमम मार्क्स, और मिनिमम मार्क्स कौन सा है क्लास, मिनिमम मार्क्स सबसे छोटा आई थिंक 35, तो 35, और इसका जो होता है कितना हो गया, तो रेंज हो गया 58। ये क्या हो गया, रेंज। हमारा जो होता है पहला स्टेप यही होना चाहिए कि इसका रेंज कितने हो गए, 53, है ना, फिर सॉरी 58। एंड आफ्टर दैट हम लोग करेंगे क्लास साइज, है ना। दूसरा स्टेप जो हमारा होगा, सेकेंड स्टेप जो हम लोग लेंगे दैट इज द क्लास साइज, है ना। स्टेप 2 क्लास साइज, है ना, क्लास साइज किसको कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप पे, 10 का लोगे या 5 का लोगे या 16 का लोगे, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। डिसाइड द क्लास साइज, आपको खुद से डिसाइड करना है। डिसाइड द क्लास साइज, आप खुद डिसाइड करो कि 5 का लेना या 10 का। अगर हम लोग सपोज करो कि 10 का लेते हैं, इसमें थोड़ी नंबर बड़ी है, तो मैं सोचता हूं कि 10 का ले, तो थोड़ा सा देखो हमें ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बट जो होता है छोटा ले करके बड़ा करना। ये बड़ी डेटा है इसलिए हमने 10 का लिया है, और हमारे पास स्पेस भी कम है, एज यू नो दैट क्लास। सो वी विल जस्ट टेक दिस। उसके बाद में होता है नंबर क्लासेस, है ना। स्टेप थर्ड में नंबर ऑफ क्लासेस। अच्छा, कितने नंबर ऑफ क्लासेस हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ क्लासेस आप होगा, ये अगर आपको डिसाइड करना है तो कहते हैं रेंज अपॉन
क्लास साइज, है ना, क्लास साइज। रेंज जितना है उतने अपॉन कर दो, यानी 58 अपॉन 10, यानी लगभग 5.8 होगा ना, लगभग आपका 6 बनेगा, या तो 6 बनेगा नहीं तो 5 बनेगा, यही बनेगा, है ना। लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी होगा कि आपका 6 बनेंगे, है ना। क्लास साइज जो होंगे वो क्या होगा, 6 होगा। तो चलिए हम लोग जो होता है ले करके चलते हैं कि क्लास साइज जो होता है कैसे कैसे जो होता है बनेगा, इस पे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, एक चीज और जो मेन पॉइंट है, दैट इज द क्लास इंटरवल। एक और स्टेप कर लें, स्टेप 5 में क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, इंटरवल्स, है ना। क्लास इंटरवल किसको कहते हैं, ईच ग्रुप ऑफ द फॉर्म एबव, जो भी हमने ग्रुप फॉर्म करा, जैसे कि इसके लिए कितना होगा 35 to 44, ये 6 का हो गया ना, क्लास साइज 6 हमने डिसाइड करा है ना। तो 10 का ये हो गया 44, 45 to 54, है ना, 55 to 64, ऐसे कर कर करके हमने बना दिए जितने क्लास बन रहे हैं, है ना। 10 का गैपिंग लेकर करके, है ना, 10 का 10 का गैपिंग लेकर के हमने, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। ये सब जो होता है क्लास हमारा क्या हो गया, क्लास इंटरवल। अब यहाँ पे जो होता है क्लास इंटरवल लेने के बाद हम लोग टैली मार्क करेंगे आफ्टर द रफिंग। यस क्लास, अब देखो यहाँ पे जो होता है, जो फ्रीक्वेंसी हमारी है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी जो बनाने का, ये एक ग्रुप बन गया। अब इसके लिए टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, ये दोनों जो होता है हम लोग लिखेंगे। तो देखो 35 to 44, तो देखो 35 को इंक्लूड करेंगे इसमें, 35 को बस, और 44 तक इसके बिटवीन में जो भी है। तो देखो 35 ये 35, एक तो 44 आ गया, एक 35 35 और कोई आ रहा है 35, 2 हो गया, और 46, ये तो 44 से ज्यादा हो रहे हैं क्लास, हाँ ये 39, 1 2 3, इसके अलावा कोई नहीं है क्लास। सो वी विल मार्क हियर 1, है ना, 1 2 एंड 3, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 3। उसके बाद में क्लास 45 से 54। अब देखो 45 के बाद 45 और 54, तो 45 और 54, तो 54, एक ये हो गया, एक 2 हो गया, 2 3 हो गए, 3 3 3 3, 3 3 4 हो गए, 4 4 5 हो गए, ना ये, हाँ 5 हो गए, 5 5 5 5, ये 6 हो गए क्लास। तो टोटल कितने आ रहे हैं इसमें 6, तो 1 2 3 4, है ना, ये 5 और एक 6, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 6 ही है। एक और है, एक आध और है क्या, चेक कर लो एक बार, 93 48 57 61 53, है ना, 53 50 60 49 54 35 और 46, यार एक छूट गया ये,
तो ये हो गए 7, टोटल कितने हो गए 7, इसकी 7 फ्रीक्वेंसी हो गई। फिर 55 से 64, इसी तरह से 55 से 64 आप करोगे तो 5 आ रहे हैं, है ना, 1 2 3 4 5, इसकी फ्रीक्वेंसी 5, 65 टू 74 इसकी फ्रीक्वेंसी जो होता है 6 है, 1 2 3 4 5 और ये 6 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। उसके बाद में फिर जो होता है इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, 1 2 3 4 इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, और 85 टू 94 इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 है। सो क्लास इट्स 4, क्लियर है ना। अब इसको जो होता है टोटल ऐड करो, 7 3 10 5 15 15 6 21 21 5 26 4 3, ये 30 टोटल आ गए। तो ऐसे हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, है ना, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। यस क्लास, नाउ हम लोग अब यहाँ पे दो बातों को डिस्कस करेंगे। एक डिसकंटिन्यूअस और इंक्लूसिव डेटा होता है। तो ये कैसा ग्रुप होता है, डिसकंटिन्यूअस और इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब हो गया कि आपको जो मैंने बताया था, ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो होता है दोनों अलग अलग होते हैं। यानी ये जो 35 से 44 है ना, और 45 टू 54, ये सब इस तरह के जो डेटा आपको मिल रहा है 55 टू 64 और 65 टू 74, इस तरह के जो भी आपको क्लास इंटरवल मिल रहे हैं क्लास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब कि इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, जो अपर लिमिट जो होता है ना वो इंक्लूडेड नहीं होता। अब कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसी को हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म बनाते हैं। इसका कंटिन्यूअस फॉर्म कैसे करते हैं, देखो इसका और इसका दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं, 35 और 44 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, है ना, और इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है ना, अपर लिमिट। और इसको लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम लोग देखते हैं कि दोनों में कितना का डिफरेंस है। तो डिफरेंस कितना है दोनों का, 45 माइनस 44, दैट इज द 1 का डिफरेंस है क्लास। अब क्या करते हैं ना, 1 को डिवाइड करते हैं 2 से, दो पार्ट में, क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो कितना होगा 0.5, 1 डिवाइड टू 0.5 आ गया क्लास। अब इसके 0.5, ये जो लोअर लिमिट है ना उसमें 0.5 माइनस करेंगे, और इसमें जो होता है अपर लिमिट में प्लस करेंगे, ठीक है ना। तो एक में प्लस किया दूसरे में माइनस किया, कोई फर्क नहीं पड़ा क्लास। तो इसको जो हम लोग लिखेंगे 34.5, 34.5, और ये हो गया 44.5। अब दूसरे में हो गया ये 44.5, 44.5, और ये हो गया 54.5, ये हो गया 54.5, और ये हो गया 64.5, और हो गया ये 64.5, और ये हो गया 74.5, और 74.5 ये हो गया 84.5। इसी तरह से हम लोग जो होता है लिखते जाएंगे पॉइंट में। तो इस तरह के ग्रुप फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं क्लास, कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है ना। इसको कंटिन्यूअस और इसको डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा कहते हैं। अब कैसे चेंज करते हैं क्लास, ये भी आपको समझ में आ गया कि कैसे कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज करते हैं, कैसे डिसकंटिन्यूअस ग्रुप को कैसे कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज करते हैं, है ना। ये मेथड है, ये कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है क्लास। होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लास। यस क्लास, नाउ देखो
हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द ग्राफ, कि ग्राफ को जो होता है कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला मेथड होता है बार ग्राफ मेथड से, हिस्टोग्राम यूनिफॉर्म विथ एंड ऑफ अ वेरिंग विथ। ये दो तरह का बार ये हिस्टोग्राम बनता है क्लास, एक यूनिफॉर्म विथ और एक वेरिंग विथ। तो ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, 30% आपके सिलेबस से इसको रिमूव कर दिया गया है। और ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया। तो क्लास केवल हम लोग डिस्कस करेंगे एक जो होता है यूनिफॉर्म विथ वाले और एक बार ग्राफ का, है ना। तो बार ग्राफ क्या होता है, इस पे हम लोग चलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द बार ग्राफ और कैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यस क्लास, बार ग्राफ, अब देखो बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशंस क्या होता है, कैसे हम लोग कहता है बार ग्राफ्स ऑफ यूनिफॉर्म विथ, है ना, बिल्कुल यूनिफॉर्म विथ होता है ना, विथ द इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये जो होता है दो हम लोग लेते हैं और इस पे क्या करते हैं क्लास, ये देखो ये इट्स आर वाई एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या हो गया वाई एक्सिस क्लास, ठीक है ना। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे ये जो होता है 0 0 है क्लास, तो कहता है कि बिटवीन देम एक्स एक्सिस इज डिपिक्टिंग द वेरिएबल्स। जो एक्स एक्सिस का है उसको किसको डिपिक्ट करेंगे, वेरिएबल्स को, जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि कहता है कि ना पार्टिकुलर सेक्शंस ऑफ द क्लास 9 40 स्टूडेंट्स वेयर आस्क्ड अबाउट द मंथ्स ऑफ देयर बर्थ, है ना, अपने बर्थ के बारे में बताया गया। टोटल जो होता है 40 स्टूडेंट की क्लास थी, उसमें अपने जो होता है बर्थ किसके कौन से मंथ्स में है। तो पहले जो होता है कहता है कि मंथ्स आस्क्ड अबाउट द मंथ्स ऑफ देयर बर्थ, फॉलोइंग ग्राफ्स आर प्रिपेयर्ड टू द ऑब्टेन। इधर जो होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां तक के स्टूडेंट है ना। तो अब इस पे जो होता है रिप्रेजेंट करेंगे क्लास जो जिस मंथ में जन्मा है। तो जनवरी में सपोज दैट कि 3 है, तो यहां से जो होता है ये जनवरी का हम लोग डेटा बनाएंगे, बिल्कुल ये जैन का है ना, जैन का। उसके बाद फैब में 4 बच्चों का, फैब में 4 बच्चे, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, किसी से कोई मतलब नहीं रखने वाला, यूनिफॉर्म होता है ना, बिल्कुल किसी। ये आपके फैब में है, ठीक है ना। उसी तरह से मार्च में 2 बच्चों ने बोला कि मेरा मार्च में 2 बच्चों का है, तो देखो ये मार्च, ये 2 बच्चों का है ना, ऐसे। उसके बाद में फिर क्या है, अप्रैल में भी 2 बच्चे ने बोला कि 2 बच्चों का ही है अप्रैल में, तो चलो ये हम लोग लिख दिया यहाँ पे अप्रैल, ठीक है ना। उसके बाद में अप्रैल, मई में सबसे ज्यादा बच्चों ने बोला 5 बच्चों का, है ना, 5 बच्चों का जो है अप्रैल में है क्लास, ये देखो, ये सॉरी मई में, है ना, मई में। उसके बाद में जून में जो होता है 1 बच्चे ने बोला, जून में छुट्टियों के टाइम में 1 बच्चों का, ये हो गया जून, ठीक है ना। अब ये जो होता है मई, जून, जुलाई में 2 बच्चों ने, फिर जुलाई में 2 बच्चों ने, इसी तरह से आपका बढ़ते गया जुलाई। उसके बाद में अगस्त में 6 बच्चों ने बोला, अगस्त में 6 बच्चों ने, तो हम लोग अगस्त का ऐसे 6 बच्चों को कर दिया, है ना। तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है क्लास, इसी तरह से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सबने बोला जितने जितने बच्चों को। तो इस तरह का जो इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है क्लास, दैट इज नोन एज बार ग्राफ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बार ग्राफ।
अब हम लोग फोकस करेंगे इस तरह से, जो भी आपको बन सकता है। क्वेश्चन नंबर जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर आपका 6 पॉइंट मैं बता दूं, 14.3 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये सारे जो होते हैं ऐसे ही होंगे, है ना। इन सब का बार ग्राफ बनाना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन सब का क्लास बार ग्राफ बनेगा। बाकी जो होता है कुछ हिस्टोग्राम के हैं, तो हिस्टोग्राम अभी हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद तो कुछ सीखना नहीं है, हिस्टोग्राम देख लेते हैं। यस क्लास, अब देखो हिस्टोग्राम जो होता है कैसे करना है। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद कंटिन्यूअस क्लास। देखो कंटिन्यूअस क्लास के साथ ही ये बनेगा। पहली बात, उसमें जो होता है जो बार ग्राफ था क्लास, दैट विल नॉट नीड टू कंटिन्यूअस, और कैसा भी वो अनग्रुप डेटा के लिए था, ये ग्रुप डेटा के लिए स्पेशल है ना। वो अनग्रुप डेटा के लिए था, ये ग्रुप डेटा के लिए है। सो ड्राइंग ऑफ द हिस्टोग्राम फ्रॉम द कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहला क्या काम करना है कि अलोंग द एक्स एक्सिस CIR मार्क, जो भी क्लास इंटरवल है वो एक्स एक्सिस पे मार्क कर देंगे। दूसरा, द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आर मार्क ऑन द वाई एक्सिस, और जो फ्रीक्वेंसी है उसके ग्रुप फ्रीक्वेंसी है उसको मार्क करेंगे। उसके बाद द रेक्टेंगल्स आर कंस्ट्रक्टेड विथ क्लास इंटरवल, जैसा जो होता है क्लास इंटरवल होता है उसके साथ जो होता है हम लोग जो रेक्टेंगल जो है जो बार है वो क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे बेसिस ऑन द क्रॉसपॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हाइट, जैसा उसकी फ्रीक्वेंसी की हाइट है ना, जितनी बड़ी फ्रीक्वेंसी जहां तक है वहां तक। तो हम लोग जो होता है क्लास इसको मार्क करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। यस क्लास, अब इसमें कह रहा है कि कोई भी जो होता है एक वर्कर है ना, फॉलोइंग टेबल्स गिवंस गिव्स द वेजेस ऑफ इन रुपीज में है कोई भी वर्कर का, वर्कर्स वर्किंग इन अ फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के रूप में इसे हमें क्या करना है क्लास, रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करना है, पहले तो वही करना है क्लास, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वी विल टेक, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस। तो ये डेटा को हम लोग कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने पहले शर्त रखा था कि इसको आप एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 0 to ये 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है ना क्लास, ये है। और ये यहाँ 12 12 आ रहा है, 12 23 आ रहा है। तो क्लास ऐसा करते हैं हम लोग जो होता है 12 12 का डिफरेंस पे ले लेते हैं। इधर ये 6 है, 6 लिया, फिर 12 है ना, 6 12 6 18 18 8 6 14 24 6 30 और 6 36 36, ये हमारा जो होता है रिप्रेजेंटेशन हो गया। इधर नंबर ऑफ वर्कर, ये क्या है, नंबर ऑफ वर्कर है ना, नंबर ऑफ वर्कर। और इधर क्या हो गया, CI, ये इधर CI, इधर नंबर ऑफ वर्कर है ना क्लास। आई हैव रिप्रेजेंटेड। नाउ व्हाट वी विल डू, जस्ट मेक अ कंटिन्यूअस ग्राफ, होना क्या चाहिए, कंटिन्यूअस 10 to 10 कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होना चाहिए क्लास, डिसकंटिन्यूअस इसमें नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए इस पे जो होता है हम लोग बात करेंगे 0 to 10 कितने हैं, 12, तो यहां से लेकर के 0 to 10 हो गया पहला हमारा ग्राफ। दूसरा 0 to 10, 10 से 20, 23 है क्लास, 23। तो एक कम ले लेता हूं इससे, है ना, इससे एक कम, तो यहां पे हो गया, और ये हो गया 20, ये 23 हो गया,
है ना 20 तक। अब ये जो होता है 20 से 30 35 है, तो 35 यहाँ से एक कम ले लेता हूँ क्लास 35। ये एक जो होता है ना, जो ग्राफ जो बनेगा दैट इज एक दूसरे पे बिल्कुल चिपका हुआ रहेगा, है ना। अब ये हो गया 30 से 30 टू 40 20 है, तो 20 कहाँ ले लूँ, 20 18 19 20 ऐसे कर लेता हूँ यहाँ से। अब ये जो होता है यहाँ से क्लास मैं ड्रॉ कर लिया ये हमारा ग्राफ। और ये जो होता है दूसरा क्या हो गया 10 40 टू 50 10 है, तो थोड़ा सा नीचे यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है ना, ये ऐसे, ठीक है क्लास। देखो इस तरह से हम लोगों ने क्या करा, हिस्टोग्राम ये तैयार कर लिया। आपका जो क्वेश्चन नंबर बाकी जो एक्सरसाइज है 14.2 का, वो बाकी आपका ऐसे ही जो होता है सॉल्व हो जाने हैं क्लास, है ना। केवल आपको कंटिन्यूअस वाला करना है, वेरिएबल कंटिन्यूअस नहीं करना है। वेरिएबल कंटिन्यूअस का जो क्वेश्चंस है मैं बता दूं आपको कौन कौन सा क्वेश्चंस नहीं करना है और कौन कौन सा क्वेश्चंस आपको करना है। 14.3 का आपको क्वेश्चन नंबर जो होता है यहाँ 1000 1000 4 5, ये 8 नंबर नहीं करना है, 9 नंबर नहीं करना है क्लास, 8 नंबर 9 नंबर नहीं करना है, और बाकी सब हो जाएगा। 7 तक तो बिल्कुल इजीली हो जाएगा क्लास। सो यू विल डू इट, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, हम आशा करते हैं कि यू विल डेफिनेटली डू इट, है ना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे क्लास। और हम लोग अब जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे, जो कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा वो बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी बताएंगे क्लास। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।